सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। और आप लोगों ने देखो भाई बहन का मिलन तो देख ही लिया होगा और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए इस चीज़ पे कि भाई ये सब क्या व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी की थी आपने पहले, जो अचानक से आप सब जो एक साथ हो गए हो। और उसके बाद जो आज उनकी बड़ी बहन पुनीता का जो व्लॉग आया ना, उसमें वो कहीं ना कहीं के रिएक्शन को कौन नहीं जानता, किरण को, उसको जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही थी। और एक्चुअली देखिए, कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर आप डेली देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता लगने लग जाता है कि उसका नेचर कैसा है। तो सुनीता का नेचर की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसका नेचर ऐसा है कि भाई अगर वो किसी से बात करती है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला इंसान मेरा ही और सब कुछ उसे बता देती है। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब फरमान मलिक का पास्ट जो है सब लोगों के सामने आया था किरण के द्वारा, जब किरण ने काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा किया था, उनकी फर्स्ट वाइफ का, बच्चों का। तो वहीं पे उसने जो है सुनीता से कांटेक्ट भी किया था। और सुनीता से कांटेक्ट के बाद सुनीता ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि आज तक किसी को नहीं पता थी। और वो चीज़ें ये थी कि फरमान और घायल दोनों हस्बैंड वाइफ किस तरीके से सुनीता को टॉर्चर किया करते थे, किस तरीके से उसको मारा करते थे। वो सब चीज़ें उसने किरण को बताई थी और किरण ने वो वाली रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर डाल दी थी और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो गई थी। और इस टाइम जो है काफ़ी सारे लोगों ने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो किसी ने अपने चैनल पे डाल रखी है। तो अभी भी सुनीता की रिकॉर्डिंग वाईटी पे पड़ी हुई है। और उसी रिकॉर्डिंग के बाद जो है ना, इतना सारा इनके घर में बवाल हुआ था कि फरमान ने भी काफ़ी कुछ सुनीता को सुनाया था। उधर से उनकी बेटी मुस्कान ने भी बात करनी बंद कर दी थी, इधर से सपना ने भी बात करनी बंद कर दी थी। और सुनीता की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि जैसे ही उसे पता लगा कि उसकी जो ऑडियो थी ना वो लीक हो गई है और काफ़ी सारे लोगों ने देख ली है। और पीछे से फैमिली का भी जो प्रेशर था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था कि क्यों तुमने बताया, क्यों घर की बातें लीक करी। तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चली गई थी और उस टाइम पे जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो उसी बात को लेके आज सुनीता जो है यही बोल रही थी कि वो औरत हमेशा मुझसे गालियां खाएगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा विश्वास करा था सुनीता ने, तभी अपने घर की बातें उसे बताई थी। और उसने जो है सभी चीज़ें जो है ना वाईटी पे लीक कर दी थी। और तभी वो बोल रही थी आज सुनीता भी कि भाई मैं जो है ना जल्दी से अब किसी पे विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। तो वहीं पे सपना का कहना ये था कि मैं कभी भी अपना भेद किसी को नहीं देती, चाहे कोई कितना ही यारा प्यारा हो। तो बात होना भी यही चाहिए भाई। देखिए, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, कभी किसी को इतना ज़्यादा अपना घर का भेद या फिर कोई भी चीज़ है, कोई प्राइवेसी है, कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि सामने वाले इंसान का क्या पता, क्या भरोसा कि कब वो आपके घर की बातें लीक कर दे और आपका विश्वास जो है ना 1 मिनट में वो तोड़ दे। तो इसी पे जो है ना सुनीता बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। सुनीता का कहना ये था कि वो औरत पूरी ज़िंदगी मुझसे गालियाँ खाएगी, क्योंकि उसकी इस हरकत के बाद से जो है ना मैं आज तक भी नहीं उभरी हूँ। मतलब कि काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें जो है नेगेटिव कमेंट्स किए और काफ़ी सारी उसे हेट भी मिली थी उस टाइम पे, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम तक वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो यही सबसे बड़ी वजह रही थी माँ बेटी के बीच में दूरियों की और पूरी फैमिली के बीच में दूरियों की। और जैसे कि उन्होंने थंबनेल लगा रखा है कि मैं मिलके आई अपनी बेटी से, तो लेकिन आज वीडियो देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और उनकी टाइटल देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुस्कान से भी मिलने गई हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये क्लिक बेट जो है टाइटल लगाया था। जहाँ पे अगर सपना की बात की जाए तो सपना ने बोला है कि मैं जो है, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि क्यों उस भाई से आज बात की है जिसके लिए जो है तुम बोलती थी पहले कि अब कभी भी पूरी ज़िंदगी में उससे कभी कोई रिश्ता नहीं रखूँगी और मेरे घर मत आ जाना, ना मैं तुमसे कभी मिलूँगी। तो उसने बोला है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना उन कमेंट्स का जवाब देने वाली हूँ। और सबसे बड़ा कमेंट तो यही आ रहा है इस टाइम पे रीत कहलोन को लेके। रीत को तो आप लोग जानते ही होंगे ना, जिसका अपना सैलून है और जो किसी टाइम में फरमान मलिक की बहन भी हुआ करती थी। उन दोनों के बीच में भी सैलून को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और जिसके बाद से रीत ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। तो अभी कुछ टाइम से जो है ना सपना डेली व्लॉग में यही बोल रही थी कि भाई बुला रहा है, भाभी बुला रही है, मामा जी, मामी जी, ऐसे थंबनेल टाइटल देखने को मिलते थे। और कहीं ना कहीं देखने से ऐसा भी लगता था कि शायद जो है ना फरमान मलिक ने बुला रहा है और दोबारा से सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन नहीं, जब उसके बाद पता लगा कि रीत को ये जो है ना अपनी भाभी बोल रही है और उनके हस्बैंड को अपना भाई बोल रही हैं, तो काफ़ी लोगों ने अब इन्हें कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि शायद ये रीत कहलोन के घर जाने वाली थी
जिसकी वजह से फरमान मलिक ऑलरेडी पहले ही डर गया था। और कहीं ना कहीं फरमान ने यही सोचा कि अभी जो है ना बहनों से पैचअप कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी जैद का जो है बर्थडे भी है, फर्स्ट बर्थडे, और इन्हें जागरण भी करवाना है। तो देखिए इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हमें नहीं पता, ये सिर्फ कमेंट्स थे, और इसके पीछे का सच क्या है वो तो देखो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि इसके पीछे का सच क्या निकल के आता है। सो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे का सच क्या है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।